एक गांव था जिसमें राजा रघुनंदन का राज था। राजा रघुनंदन एक बहुत ही नेक दिल और अच्छे स्वभाव के थे। वो अपने राज दरबार में काम करने वाले सभी नौकरों की खूब इज्जत भी किया करते। उनके महल में एक नौकर रहता है जिसका नाम बंधु होता है। राजा को उस पर अटल विश्वास होता है। ओए बंधु के बच्चे, हो गए सारे काम? आंगन और छत की सफाई की? हाँ मंत्री साहब, सारे काम हो गए। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। बंधु का काम हमेशा अच्छा और तेजी से होता है। वो तुम्हारी तरह नहीं है गोपी। क्या राजा जी, आप भी बहुत टांग खिंचाई करते रहते हो। मेरी भी टांग खिंचाई नहीं कर रहा हूँ, जो सत्य है वही कह रहा हूँ। इस पूरे महल में केवल एक बंधु ही है जो सारे काम सही तरह से करता है। उसे जो कार्य दिया जाए वो उसे बखूबी निभाता है। धन्यवाद राजा जी। मंत्री गोपी को राजा की ये बातें सुनकर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि राजा जी कभी गोपी की तारीफ के पुल नहीं बांधते और हमेशा बस उसकी तुलना दूसरों से ही किया करते। एक दिन जब देखो तब राजा जी उस 2 टके के नौकर बंधु की ही सराहना करते रहते हैं। मेरे लिए तो कभी एक मीठा बोल नहीं निकलता उनके मुंह से। बहुत अच्छा बना फिरता है ना वो बंधु राजा की नजरों में। अब देखना कैसे राजा जी और रानी साहिबा की नजरों में मैं उस बंधु को बुरा बनाता हूँ। अब आएगा असली मजा। मंत्री रात में बंधु के कमरे में जाता है और धीरे से उसकी खटिया के बगल में रखा हुआ कड़ा अपने पास रख लेता है और फिर वो धीरे धीरे रानी के कक्ष में जाता है और रानी के गहनों से भरा संदूक चुराकर वहाँ के फर्श पर बंधु का कड़ा रखाता है। अब रानी साहिबा के गहनों का संदूक चोरी हो चुका है और असली चोर मैं हूँ। लेकिन रानी साहिबा और पूरे राज दरबार के लोगों का शक सीधे बंधु पर ही जाएगा, क्योंकि मैंने सबूत के तौर पर उसके हाथ का कड़ा रानी साहिबा के कक्ष में रख दिया है। अगली सुबह सूरज उगने के पश्चात रानी साहिबा देखती हैं कि उनके कमरे में रखा हुआ गहनों का संदूक गायब है। वो ये देख अत्यंत व्याकुल हो जाती हैं। क्या हुआ रानी साहिबा, आप इतनी परेशान क्यों नजर आ रही हैं मुझे? राजा जी, मेरे कमरे से गहनों का संदूक गायब हो चुका है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है आखिर किसने चुराया है। तभी रानी की नजर फर्श पर पड़े कड़े पर जाती है। वो उस कड़े को उठाकर अच्छे से देखती है। अरे ये कड़ा तो नौकर बंधु का है। ये यहाँ कैसे? इसका मतलब मेरे गहनों का संदूक बंधु ने चुराया है। क्या? नहीं रानी साहिबा, मैं जानता हूँ बंधु ऐसा कर ही नहीं सकता। वो बहुत ईमानदार है। राजा जी, उसकी तरफदारी मत कीजिए। अक्सर जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। चोरी बंधु ने ही की है। आज उसकी खैर नहीं। रानी सैनिकों को बंधु के कक्ष की तलाशी लेने का आदेश देती है और साथ ही मंत्री गोपी भी पूरे महल की तलाशी लेता है, लेकिन उन्हें कहीं कुछ नहीं मिलता। मैंने पूरे महल की तलाशी कर ली है और अब किसी को शक नहीं होगा मुझ पर, क्योंकि मैं सबको कहूँगा कि कहीं मिला ही नहीं संदूक। देखा रानी साहिबा, मैंने आपसे कहा ना, मैंने चोरी नहीं की है। मेरा विश्वास कीजिए, मैं भला चोरी क्यों करूँगा। अगर मुझे पैसों की जरूरत हो तो मैं राजा जी से मांग सकता हूँ। चुप रहो तुम, ज्यादा भोला बनने की कोशिश मत करो। मैं अच्छे से जानती हूँ तुम जैसे नौकरों को। अजीब बात है, तो फिर आखिर गहनों का संदूक गया तो गया कहाँ? किसने चुराया?
उसका पता चल जाएगा। क्या? वो मेरा मतलब क्या? कैसे राजा जी, कैसे? ये रही कुछ रहस्यमयी जादुई पेंसिल्स। राजा जी सबको एक एक करके वो रहस्यमयी जादुई पेंसिल देते हैं। राजा जी ये सब क्या है? आपकी इन रहस्यमयी पेंसिल से कैसे पता चलेगा कि आखिरकार चोर है तो है कौन? बिल्कुल पता चलेगा रानी साहिबा। ये पेंसिल्स इस समय लाल रंग की हैं। जो भी चोर है वो हो न हो इसी महल का कोई व्यक्ति है, इसलिए जो चोर होगा कल सुबह तक उसकी पेंसिल काले रंग में बदल जाएगी और बाकी सब निर्दोष लोगों की पेंसिल सफेद रंग की हो जाएगी। और इससे हमें ये पता चल जाएगा कि आखिर चोरी किसने की है। ये रहस्यमय जादुई पेंसिल्स दिव्य शक्तियों से प्रसारित साधु बाबा ने दी है मुझे। क्या? ठीक है राजा जी, अगर आपकी इस रहस्यमयी जादुई पेंसिल के जरिए असली चोर का पता लग सकता है तो यही सही। अब मंत्री गोपी बहुत ज्यादा घबरा जाता है। रात में उसे नींद ही नहीं आती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? असली चोर तो मैं ही हूं और कल सुबह तक मेरी ही पेंसिल काले रंग में बदल जाएगी और फिर राजा जी मुझे कारावास की सजा देंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे कुछ तो करना होगा। हाँ, एक काम करता हूँ। इससे पहले कि ये पेंसिल काले रंग में बदले, मैं खुद इसे सफेद रंग में बदल देता हूँ। हाँ। गोपी अपनी पेंसिल को सफेद रंग में रंग देता है और अगली सुबह जब सभी अपनी अपनी पेंसिल ले जाकर राज दरबार में हाजिर होते हैं, तभी सबकी पेंसिल का रंग ज्यों का त्यों लाल रंग का ही होता है, सिवाय गोपी मंत्री के। ये क्या? सबकी पेंसिल लाल रंग की ही है और ये गोपी मंत्री, इसकी पेंसिल ही क्यों सफेद रंग की हो गई? राजा जी, इन रहस्यमयी जादुई पेंसिल ने अपना जादू क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि ये असल में रहस्यमय जादुई पेंसिल्स हैं ही नहीं रानी साहिबा। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं राजा जी? क्या? हाँ रानी साहिबा, ये तो मेरी एक साजिश थी जो मैंने असली चोर की चोरी पकड़ने के लिए रचाई थी। ये मामूली पेंसिल्स हैं, लेकिन मैं जानता था जो चोर होगा वो अपनी पेंसिल को काला होने से पहले सफेद रंग में रंग देगा और इस नालायक मूर्ख गोपी मंत्री ने वही किया है। गोपी मंत्री, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे बंधु पर पहले से ही विश्वास था, वो कभी ऐसा कर ही नहीं सकता। गोपी को कारावास में कैद कर दिया जाता है और बंधु पर लगा झूठा इल्जाम मिट जाता है।